घाघरा की सहायक नदी मनोरमा इन दिनों चर्चा में है। वजह है उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के कुछ युवाओं का सफाई अभियान, जिसकी सराहना हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में की। लेकिन अहम सवाल ये है कि लगभग 115 किलोमीटर लंबी मनोरमा नदी के बाकी हिस्से की तस्वीर कैसी है। बीबीसी न्यूज हिंदी की टीम ने इस नदी के उद्गम से लेकर उसके अंतिम पड़ाव तक करीब 115 किलोमीटर की यात्रा की। जो तस्वीर सामने आई वह चिंताजनक है। बस्ती जिले के लजघटा गांव में आकाश गुप्ता और उनके साथी पिछले 2 महीनों से मनोरमा नदी की सफाई कर रहे हैं। इसी अभियान का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में किया। लजघटा हमारे गांव का नाम है और गर्मियों के मौसम में अगर देखा जाए तो यहाँ पे लाइट वाइट की बहुत दिक्कत रहती थी। तो हमारे गांव के लोग और हम लोग आकर यहीं पीपल और बरगद के पेड़ के नीचे बैठते थे। तो हम लोग अपना देखते थे कि नदी बहुत गंदी है, इसमें कचरा भरा हुआ है, पूजा पाठ का सामान भरा हुआ है। यहाँ पर कोई जानवर दिखता नहीं था पानी पीने के लिए, कोई यहाँ आसपास नहाने के लिए नहीं दिखता था क्योंकि पानी भी भरा हुआ था और इतनी ज़्यादा गंदगियाँ था, इसमें कोई नहाने वाला नहीं था। तो हम लोगों ने सोचा कि अगर हम लोग सरकार के भरोसे बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, पता नहीं कब नदी साफ़ होगी, कब बजट पास होगा। तो हम लोगों ने सोचा कि इसको साफ करने का एक मुहिम शुरू किया जाए। इन युवाओं ने नदी का लगभग 200 मीटर का हिस्सा अब तक साफ कर दिया है। लेकिन सवाल ये है कि 115 किलोमीटर लंबी मनोरमा नदी के बाकी हिस्से का हाल क्या है। कभी इस नदी में नाविक रहे राम किशोर निषाद इस सफाई को अपर्याप्त मानते हैं। जब तक और साफ नहीं हुए तब तक वो थोड़ा सा साफ किया कोनो फर्क पड़े वाला नहीं है। कहीं से नदी बहुत लंबी है और सब एकदम से उसियार है। जलकुंभी गोवन तमाम खड़े है नदी किनारे। जब तक सरकार चाहे नहीं तब तक साफ होए नहीं। और यह थोड़ा था निकाल के साफ किए कोनो फर्क नहीं है। 10 दिन में फिर उतने हो जाए। जैसे जैसे हम मनोरमा के साथ आगे बढ़ते हैं तस्वीर बदलने लगती है। कई जगह नदी में पानी ही नहीं है, जहां पानी है वहां बहाव नहीं है। कई जगहों पर पानी काला पड़ चुका है और उसके किनारे खड़े होने पर दुर्गंध महसूस की जा सकती है। जलकुंभी की मोटी परत ने नदी के बड़े हिस्से को ढक लिया है। स्थानीय लोग बताते हैं कि कुछ दशक पहले तक हालात बिल्कुल अलग थे। हम लोग की ये जीवन रेखा है, हमारे पशु पक्षी जो भी हैं, हम लोग के लिए सब कुछ इसी से है। 20 साल पहले नदी जो थी कभी इसका पानी खत्म नहीं हुआ, लेकिन आज इसको बर्बाद करके ऐसे कर दिए जैसे ये तालाब है। इतना सुंदर तो हमारे जीवन में कुछ था ही नहीं इस नदी से ज़्यादा। यहाँ के एमपी, यहाँ के विधायक, यहाँ के जो हैं सब लोग मिलके इसको बर्बाद कर दिए। हम अपनी बचपना की बात बता रहे हैं कि हम लोग गाय भैंस लेकर के आते थे, मनोरमा नदी के तट पर छोड़ देते थे। जंगल था, वहाँ भैंसें चरती थीं और फिर उसके बाद में जो हम लोग उसमें डुबकी लगाकर नहाते थे, तैरते थे। हम बचपन में सीखे, मनोरमा नदी में ही तैरना सीखे हैं। और आज तैरने को उनके पैदल चले जाओ, पार हो जाओ, पानी नहीं लगना है। मनोरमा सिर्फ एक नदी नहीं है, ये आसपास के गांवों की स्मृतियों, परंपराओं और जीवन का अहम हिस्सा रही है। मनोरमा गोंडा जिले के तिर्रे ताल से निकलती है और बस्ती में कुआनो नदी में जाकर मिलती है। फिर आगे नदी घाघरा से होते हुए गंगा नदी में जा मिलती है। इसके किनारे कई धार्मिक स्थल हैं। इनमें मखौड़ा धाम सबसे प्रमुख माना जाता है। स्थानीय मान्यताओं में मनोरमा का विशेष स्थान है। कार्तिक नहान में 25,000-30,000 आदमी स्नान करते हैं। इसमें एक मेला जो सबसे बड़ा है वो कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। फिर संगम नहान लगता है, फिर प्रयागराज लगता है, फिर भदई गंगा लगता है, फिर चैतराम नवमी लगता है। बहुत परिवर्तन हो गया। पहले नदी बिल्कुल स्वच्छ थी। हम लोगों के यहाँ कुआं और नलका तब नहीं था। नदी से ही हम सब पानी पीते थे, खाना बनता था। लेकिन तो तमाम गंदगी हो गई, कोई महत्व नहीं रह गया नदी का। ये कहानी सिर्फ नदी के प्रदूषित होने की नहीं है, बल्कि उन लोगों की कहानी भी है जिनकी आजीविका कभी इस नदी पर निर्भर थी। नदी अच्छा हुआ तो सब बर्तन माजत, नहात,
भैंस जुड़ाते मछली मारते। अब वो हमारा क्या हाल है। अरे हल जाबो खजुआओ दम जाई। मनोरमा कभी सुरक्षा और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती थी। आज वही नदी अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। हम मनोरमा के उद्गम स्थल तिर्रे ताल पहुंचे, लेकिन वहां नदी का स्पष्ट स्वरूप दिखाई नहीं देता। जहां कभी नदी बहती थी वहां अब खेती हो रही है। कुछ जगहों पर सड़कें भी बन चुकी हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि चकबंदी और अतिक्रमण के कारण नदी का मूल स्वरूप प्रभावित हुआ है। हालांकि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कहना है कि नदी का पानी नहाने और जलीय जीवों के लिए उपयुक्त है, लेकिन बीबीसी न्यूज हिंदी की यात्रा में कई जगह पानी काला और ठहरा हुआ दिखाई दिया। स्थानीय लोग भी इसके विपरीत अनुभव बताते हैं। हम लोग मनोरमा नदी के पानी की गुणवत्ता की जांच मासिक रूप में करते रहते हैं। जांच टेस्ट होता रहता है पानी का। पानी की जांच में हम जो मनोरमा नदी की गुणवत्ता है, वो जो वाटर क्वालिटी की जो कैटेगरी हमारे यहाँ बनाई गई है, 5 कैटेगरी है, ABCDE, जिसमें बी कैटेगरी में मनोरमा नदी का पानी जो है, पानी की गुणवत्ता है। डिजॉल्व ऑक्सीजन उसमें 8.39 अप स्ट्रीम में और 8.24 डाउन स्ट्रीम में डीओ की मात्रा आई है विशेषण आख्या में। जो पानी जलीय जीवों के लिए भी उपयुक्त है और बाथिंग के लिए नहाने के उपयुक्त है। स्थानीय भाजपा नेता चंद्रमणि पांडे पिछले 1.5 दशक से मनोरमा सफाई अभियान चला रहे हैं। उन्होंने मनोरमा नदी की खराब स्थिति को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। हालांकि उस याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया था। मनोरमा नदी की दुर्दशा के पीछे सबसे बड़ा कारण तो है जन जागृति का अभाव, दूसरे अधिकारियों की कार्य शिथिलता। कारण गैर जानकारी में हम नदियों में मूर्तियों का निस्तारण कर देते हैं। घर में पूजा पाठ की सामग्री के साथ हम राख भी उसी में डाल देते हैं। मान लीजिए हमारी आस्था किसी फोटो से होती है तो हम फोटो के साथ उसका फ्रेम और कांच भी उसमें डाल देते हैं। तो ये अज्ञानता है। हमें सोचना चाहिए कि हमारी आस्था फोटो से है। अधिकारियों की शिथिलता, जलाशयों की स्वच्छता के नाम पे तमाम पैसा आता है। विशेष तौर पर इस सरकार में तो अमृत सरोवर तक के लिए पैसा आ रहा है। तालाबों की स्वच्छता पर फिर नदियां क्यों नहीं साफ हो रही हैं, ये बड़ा सवाल है। और कहीं न कहीं धन का बंदरबांट हो रहा है। जहाँ तक हमारी जानकारी है, अगर सरकारी रिकॉर्ड खंगाले जाएं तो नरेगा के नाम पर हर साल नदियों की सफाई होती है और पैसा खारिज होता है। मैंने जिला प्रशासन से कई बार कहा कि आप या तो नदियों को साफ करा दीजिए, या साफ कराने में क्या दिक्कत होती है अवगत करा दीजिए। हम लोग फिर सरकार से मांग करें। बस्ती जिलाधिकारी कृतिका ज्योत्सना ने बीबीसी न्यूज हिंदी से बातचीत में कहा, मनोरमा को लेकर ऊपर से कोई आदेश या बजट आवंटित नहीं हुआ है, इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते हैं। इस संदर्भ में जनप्रतिनिधि ही कुछ कह सकते हैं। अभी हमारे पास इस नदी को लेकर कोई योजना नहीं है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में जिक्र किए जाने के बाद से मनोरमा नदी एक बार फिर चर्चा में है, लेकिन स्थानीय लोगों के मुताबिक युवाओं का अभियान काफी नहीं है। सवाल ये है कि मनोरमा जैसी तमाम सहायक नदियां जो अपना अस्तित्व खोती जा रही हैं, उन्हें लेकर सरकार की क्या योजना है? क्या मनोरमा नदी फिर से अपने पुराने स्वरूप में लौट पाएगी, या फिर आने वाली पीढ़ियां इसे सिर्फ कहानियों और यादों में ही जानेगी?